वो मुझे या जावेद साहब को ये मैसेज कन्वे कर देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अब मौका बदल रहा है, अब वो नहीं है मौका जब कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता था। अब चर्च ने भी और तरीके से सोचना शुरू किया है, पहले भी था पहले, लेकिन ये होता था कि यूथ में हम सारे आते थे, ट्रेनिंग करते थे, एनिमेटर बनते थे, लेकिन फिर हम उधर ही लग जाते थे कामों में। कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया, कोई फिलिपाइन चला गया, कोई कहीं चला गया। अब ये हमने इस पाकिस्तान में रह के मुख्तलिफ गवर्नमेंट के सेक्टर्स में जाना है। अभी पिछले साल जो 5% कोटा है माइनॉरिटीज़ के लिए, 1 से 17वें ग्रेड तक कोटा है। लाहौर से आपके 7 इंस्पेक्टर्स हैं जो भी डिफरेंट थानों में लगे हैं। एक लड़का एजाज अकीला थाना गालब मार्केट में लगा है, एक लड़की राबिया वो असिस्टेंट डायरेक्टर है नैब में, इसी तरह एक लड़का खुर्रम है फैसलाबाद से, वो AC थर पार्कर लगा है। 1553 लोग जो हैं बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की, उन्होंने अप्लाई किया और वो 5% कोटे में आए। ये भी शहबाज भट्टी शहीद ने इसको मंजूर करवाया था। और उसके बाद इसमें यह था कि जो लोग इस कोटे में आ जाते हैं ठीक है, बाकी अगर वो नहीं आते तो ये सीटें जो हैं ये हम जनरल सीटों पे डिक्लेयर कर देते हैं। फिर आपके इस भाई ने पूरी मेहनत की और इस हद तक मेहनत की कि इस हद तक चला गया कि मैं ऐसी कैबिनेट में कबीना में नहीं रहना चाहूँगा जहाँ पे मेरी कौम का इस्तेहसाल हो। मुझे उन्होंने कहा आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, मैं कहा जी मैं अपनी कौम का भी हिस्सा हूँ। फिर इसको मंजूर करवाया कि अब ये सीटें सिर्फ आपके लिए रहेंगी, कोई माइनॉरिटी की सीट अगर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ। फिर एक और क्या आता है कि हमें ट्रीट क्या किया जाता है, जो सच्ची बात है उनको कर देना चाहिए। जो हमें समझा जाता है आप सबको पता है, जो मुझे समझा जाता है मुझे पता है, मुझे भी वही समझा जाता है, लेकिन उसमें से गुजरना कैसे है। तजुर्बा ये नहीं है कि कोई मुसीबत हम पे आन पड़ी है, तजुर्बा ये कि उस मुसीबत से गुजरना कैसे है। हम आप और मैं, हम और फादर जी समेत सारे हम सब एक गवाही हैं खुदा यीशु की इस पाकिस्तान में। हम मुख्तलिफ जगहों पे हैं लेकिन हम अपनी अपनी जगहों पे आपके हम जो है, मैं अक्सर कहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे लोग जो हैं ये भी बड़े इंतहाई ये सितारों की तरह चमकते हैं, सिर्फ वक्त और हालात की धूल जो है वो हमारे चेहरों पर जमी हुई है, लेकिन इस पर हमने मायूस नहीं होना, नंबर 1। फिर हमें क्या होता था, यहाँ पे एक रूल बना दिया गया। अभी परसों अभी मुझे लेटर मिला है, मेरी गाड़ी में है, मैंने परसों 3-4 दिन हुए मैंने जावेद साहब को दिखाया था कि लिख देते हैं कि जो स्वीपर्स की सीट है ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो हम सोचते हैं कि ये हमारा मुकद्दर है क्या, झाड़ू फेरने वाले का बेटा झाड़ू फेरे, ये क्या हमारा मुकद्दर है? नहीं, इसको चेंज करना है। और मैंने उसके खिलाफ इतना स्वीयर एक्शन लिया जो हम कर सकते हैं। और उस पर आज मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का लेटर मिला कि उस EDO कुरैशी उसका नाम है मुल्तान को, उसको सस्पेंड किया है, उसको डिसमिस करेंगे। कि उसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने ये रूल ख़त्म करवाया है असेंबली में रह के। मैंने इसके लिए बड़ी कोशिश की, मैं चूँकि लॉ का कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप सर उठाकर चलें। मैं कम से कम, आप मुझे कहेंगे सड़क बनाएं, ये करें, वो भी बनेगी, लेकिन मुझे वो कच्ची सड़क बड़ी अच्छी लगती है जिसपे मैं सर उठाकर चलूँ। मतलब मुझे वो पक्की सड़क पसंद नहीं है जिस पे मैं सर झुकाकर चलूँ। हमारा मुकद्दर जो है हमने खुद बनाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पीछे एक बैकग्राउंड है, हमारा मतलब एक अदारा कैथलिक चर्च हमारे पीछे खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ हमारे लिए ब्लेसिंग है। वो रूल चेंज करवा दिया हमने, उस जिसकी मैं कापी जो है वो फादर जी को दे के जाऊँगा। इसके अलावा हम और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात हम कर रहे हैं, मैडम इस बात को मिस जानती होगी और सब जानते हैं कि जो बच्चे जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं अगर वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करते हैं तो उनको 20 नंबर अलहदा मिलते हैं। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। सबसे पहले मैंने एक मेमो भेजा था सेक्रेटरी साहब को फादर जी, उसने मुझे जब पूरी लिस्ट आई तो मैं चूँकि जाता हूँ एज ए कभी विजिटिंग लेक्चरर लॉ जो है लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज भी, तो मैंने वो देखा कि वहाँ पे वो 20 नंबर उनको अलहदा मिल जाते हैं। और वो 20 नहीं, वो 25 है, 5 फिर मिलते हैं जब वो जॉब के लिए जाते हैं। तो ये जो हमारा कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सारे बराबर के शहरी हैं, मैं ये कभी ये नहीं कहता कि सब कुछ पैराडाइज है, जन्नत है। नो, मैं इवन गवर्नमेंट के में रहते हुए, मिनिस्टर होते हुए ये कहता हूँ कि नहीं, इसके लिए हमें कोशिश करनी है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तरक्की के लिए, काम करने के लिए बहुत सारा अभी भी मौका मौजूद है। लेकिन ये काम कब होगा? जब आप और हम सब यूनाइट हो जाएंगे। हमने फादर जी साहब ने हमें एक आइडिया दिया, LMG लाइक माइंडेड ग्रुप, और इन्होंने वो डेवलप किया, हम कुछ लोग उसमें शामिल हैं। तो हम जब सब मिलकर सारी सोचें, वो कहते हैं दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे वहाँ ना होंगे। तो हम सब ने मिलकर इकट्ठे चलना है। और आप हमारी, जिस तरह फादर जी ने कहा कि आप यू आर नॉट टुमारो, यू आर टुडे। और मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जो हैं मेरी ताकत हैं। अगर आप मेरे पीछे हैं या मेरे साथ हैं या फादर जी के साथ हैं, अपने साथ हैं, मसीही कौम के साथ हैं, तो अगर हम ऐसे यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए चले, तो फिर आप देखेंगे कि फिर हमें भी पता होगा कि हमने ये काम करना है, हमने ये कानून साजी करवानी है, नहीं तो हम सड़कों पर भी आ सकते हैं। ये मतलब और पता भी हो कि हमारा मकसद क्या है, हमने हासिल क्या करना है। तो
अभी मैंने ये समरी मूव की है कि ये जो 20 नंबर हैं, अगर हमारे बच्चे बाइबल मुकद्दस का इम्तहान पास करते हैं, जिसके लिए इन्होंने चर्च ने, सारे तमाम चर्चेज ने मिलके, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी और तमाम ने एक सिलेबस बनाया हुआ है, वो किया है ताकि उसके हवाले से, ताकि लोग जो है, और ये मैं मंजूर करवा के छोड़ूंगा, और शायद उस दिन मैं इस सियासत को भी खैर बात कह दूँ जिस दिन ये मंजूर हो जाए, क्योंकि मेरा ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे साथ और बहुत सारे आपके भी बहुत सारे अजीज़ होंगे जो बेचारे आपने देखे होंगे अभी भी जेलों में। आसिया अभी भी जेल में पड़ी है, 11.5 साल हो गए उसको। उसने 11.5 साल से फादर जी सूरज और चांद नहीं देखा।